आर ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर। डी आर ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आपकी जो है परीक्षाएं बहुत जल्दी होने वाली हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लेके आए हैं चौपाई छंद की परिभाषा और साथ ही साथ दोहा छंद की परिभाषा। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम देखेंगे। तो हम चौपाई छंद की परिभाषा पढ़ते हैं और उसके बारे में समझते हैं कि चौपाई छंद है क्या, है ना। तो चलिए हम देर न करते हुए चौपाई छंद के बारे में देखते हैं। यह एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद का यदि आपको पता नहीं है तो सबसे पहले आप छंद की परिभाषा पढ़िए। इसके लिए आपको एक वीडियो दूसरा प्रोवाइड है। आप प्लेलिस्ट में जाइए तो वहाँ पर देखिएगा कि छंद वाला जो है वीडियो किस प्रकार है। तो सबसे पहले आपको यह पढ़ना जरूरी है कि छंद क्या है, सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद और अर्ध सममात्रिक छंद क्या है। फिलहाल के लिए मैं बता देता हूँ। सममात्रिक छंद का मतलब होता है कि इसके प्रत्येक चरण में जो है मात्राओं की संख्या बराबर होगी। जैसे 16-16 मात्रा है ना, तो हर एक चरण में 16-16 मात्राएं होंगी। और अर्ध सममात्रिक की बात करें तो अर्ध सममात्रिक का मतलब होता है इसकी कोई भी जो है, जैसे इसका देखें हम ये वाला कि इसमें 4 चरण हैं, 1, 2, 3 और 4, ये बीच में कॉमा लगा है ना। तो 4 चरण हैं। तो यदि 4 चरण हैं तो पहले और तीसरे चरण की मात्राएं समान होंगी, है ना। और दूसरे और चौथे चरण की मात्राएं कैसी होंगी, समान होंगी। तो ये होता है अर्ध सममात्रिक छंद। लेकिन विषम मात्रिक छंद की बात की जाए तो विषम मात्रिक छंद जिसकी प्रत्येक चरण की मात्राएं अलग अलग हों, है ना। कि जैसे मान लो यहाँ पर कॉमा लगा है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की मात्राएं कुछ और होंगी, यहाँ से यहाँ तक की मात्राएं कुछ और होंगी, यहाँ से यहाँ तक की कुछ और होंगी, यहाँ से यहाँ तक कुछ और होंगी। अब ये मात्राएं कौन सी बला है ना। ये मात्राएं अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो आप तो समझ रहे होंगे कि कौन सी मात्राएं की बात कर रहे हैं। तो यदि आपको ये भी नहीं पता है तो आपको एक दूसरा वीडियो भी प्रोवाइड किया हुआ है जिसमें केवल आपको छंद, चौपाई और दोहा, इस सभी प्रकार की जो भी पंक्तियां होती हैं इनकी, तो उनके हम जो है मात्राएं किस प्रकार गिनते हैं, किस प्रकार से काउंट करते हैं, उसका वीडियो भी बनाया हुआ है। तो आप उनको भी जाके देखिएगा और उससे ज्ञान अर्जित कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं इसके बारे में, अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। ये एक सममात्रिक छंद है, ये तो समझा दिया। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, ये भी आपको समझ में आया होगा, है ना। ये तो याद ही करना है, समझना क्या है। इसकी प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। 16-16 मात्राएं होती हैं, इसीलिए तो यह क्या है, समछंद है, सममात्रिक छंद है। चौपाई के चरण के अंत में तुक होना अनिवार्य है। तुक कैसी, देखिए जब हम इसको पढ़ेंगे ना तो एक तुक बननी चाहिए हमारी, है ना। पढ़ने की मतलब एक तुक बन जाती है। देखिए हम इसको पढ़ते हैं ना, एग्जाम्पल है इसका उदाहरण, मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तो ये अपनी एक क्या बन जाती है, तुक बन जाती है। तो इसमें इसकी जो आपका चौपाई छंद है, इसके चरण के अंत में क्या होना चाहिए, एक तुक अनिवार्य होना चाहिए। अब हम बात करते हैं दोहा छंद की। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध का मतलब पता चला कि इसमें 4 चरण होते हैं। तो पहले और दूसरे चरण की मात्राएं बराबर होंगी और तीसरे और चौथे चरण की मात्राएं बराबर होंगी। पहले और तीसरे चरण की मात्राएं बराबर होंगी और दूसरे और चौथे चरण की मात्राएं बराबर होंगी, है ना। तो ये तो समझ में आ गया। यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण, ये याद रखना है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये पहला है। देखिए अब चरण कौन कौन से हैं, इसमें कितने हैं और कैसे गिनते हैं। ये यहाँ से जहाँ तक कॉमा लगा है ये पहला चरण है, पहला चरण। यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा चरण है, यहाँ से यहाँ तक ये तीसरा चरण है और जहाँ से कॉमा खत्म होता है तो यहाँ से यहाँ तक ये चौथा चरण है। आ गया समझ में कि कितने चरण हैं। तो कॉमा लगा है जहाँ से, वो एक चरण खत्म हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पहला चरण और तीसरा चरण, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं।
पता चला ना। देखिए पहले और तीसरे में एक जैसी हैं, तो हम समझ गए कि अर्ध सममात्रक छंद है। और दूसरे और चौथे में, अब देखिए इसको पूरा अच्छे तरीके से समझा देते हैं एक बार। यह एक अर्ध सममात्रक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यह है समझ में। अब ये इसमें भी वही प्रॉब्लम होगी आपको कि मात्राएं किस प्रकार काउंट करेंगे। तो उसके लिए आप एक दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से तुरंत देख लीजिएगा उस वीडियो को। तो यहाँ देखिए इसका जो उदाहरण है बहुत ही अच्छा है। देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरी मोती मानस चून। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरी मोती मानस चून। ये एग्जाम्पल आपको जो है अलंकार भी आपने पढ़े होंगे, है ना। तो उसमें जो एक अलंकार है ना, तो अलंकार में भी ये आपका यही एग्जाम्पल हो जाएगा। और यदि आपने रस पढ़े हैं तो एक रस में भी यही एग्जाम्पल होता है, बिल्कुल सेम। कौन सा रस? शांत रस होता है। सौरठा की बात करें अब हम, यदि सौरठा क्या है, सौरठा का भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यह एक अर्ध सममात्रक छंद है। अर्ध सममात्रक का मतलब पता चला ना कि पहले और तीसरे चरण की मात्राएं एक बराबर होंगी और दूसरे और चौथे चरण की मात्राएं समान होंगी। पहले और तीसरे की, दूसरे और चौथे की। इसमें 4 चरण होते हैं। क्या होते हैं? 4 चरण, जैसा कि दोहा में होते हैं। इसके पहले तथा तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं। ये दोहा का जस्ट अपोजिट होता है। दोहा में क्या होते हैं? पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, जबकि सौरठा में क्या होती हैं? पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं एवं दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। रचना की दृष्टि से यह दोहा का उल्टा होता है कि नहीं? क्योंकि उसमें जहाँ 11-11 है, इसमें जहाँ 11-11 है उसमें वहाँ 13-13 है, जहाँ इसमें 13-13 है वहाँ पर उसमें 11-11 है दोहा में। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप। सुन केवट के बैन, है ना, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। विहें, है ना, विहें बिंदी भी रखी है इसमें, विहें ना भी पढ़ना पड़े। विहें से करुणा रैन चितई जानकी लखन तन, है ना। विहें से करुणा एन चितई जानकी लखन तन। और एक चीज और, यहाँ पर ये 2 पूर्ण विराम लगाना है, इसमें एक पूर्ण विराम लगाना है ना। और ऐसे ही इसमें भी देखना है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ डबल पूर्ण विराम, है ना, इसमें भी होगा ये और ये डबल पूर्ण विराम। तो ये चीजें आपको याद रखना है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए यदि आपने छंद की परिभाषा और छंद के प्रकार नहीं पढ़े हैं तो एक बार उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले फैक्ट के साथ। बहुत बहुत थैंक्स दोस्तों जुड़े रहने के लिए।